व्यूअर्स नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार आपसे बात करता हुआ चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। मैं यहाँ पर तिब्बतन गवर्नमेंट एग्ज़ाइल में जो है धर्मशाला में, उसके हेड प्रेसिडेंट हैं जो सिक्योंग कहलाते हैं, उनसे बात करते हुए पेनपा शेरिंग जी से। और मेरा उनसे ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि भारत की बड़ी जनता जो कि हिंदी समझती है, हिंदी में बात करती है जी, उनके लिए आप हिंदी में ये उत्तर दें कि एक सामान्य भारतीय से आपकी क्या उम्मीद है कि वो तिब्बत के कॉज के लिए क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए। अब जो सामान्य भारतीय जो हिमालय के क्षेत्र में जो रहते हैं, जिनको तो पता ही है कि तिब्बत और भारत के बीच में 3600 से ज़्यादा किलोमीटर का बाउंड्री है, तो उनको पता है चीन क्या कर रहे हैं तिब्बत में, और उसके वजह से इंडिया के सिक्योरिटी के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। और भारत सरकार को आजकल बहुत ही खर्च करना पड़ रहा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, चीन की वजह से। और जो भारतीय सामान्य भारतीय जो दक्षिण में रहते हैं, वो उन लोगों को हिमालय से ज़्यादा परिचित नहीं है और हिमालय से ज़्यादा संबंध भी नहीं है, थोड़ी दूर है। इसलिए इनको ज़्यादा हिमालय का जो इम्पोर्टेंस है वो समझने में थोड़ा दिक्कत है। मगर अभी जो चीन कर रहा है, वो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव जो है, वो सिर्फ लैंड का सिल्क रोड नहीं है, मैरीटाइम सिल्क रोड का बात कर रहे हैं। तो साउथ चाइना सी से लेके मालाक्का स्ट्रेट से जिन को इन्होंने ज़्यादा लोन दिया है और लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो देश जैसा कंबोडिया का, वहाँ डेट लोन रीपेमेंट नहीं हुआ, तो इन लोगों ने सिहानोक्विल पोर्ट का एक छोटा सा जगह ले लिया। पहले से बर्मा का कोको आइलैंड ले चुका था, जहाँ से भारत के वो बे ऑफ बंगाल सारा कवर करते हैं। इंडिया के लिए सिक्योरिटी का बहुत बड़ा विषय है। और अभी के स्थिति में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को ले किया, तो उसके वजह से सी का मैपिंग सारा चल रहा है और हो गया, ऐसे माना जाते हैं। तो इसके वजह से इंडिया के सिक्योरिटी पे बहुत असर पड़ रहा है। और वेस्ट में अभी मालदीव्स का चीन का रिलेशन, म्यूजियम भी यहाँ आने वाला है, बांग्लादेश जी नहीं, यहाँ मालदीव्स का जो है, और फिर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान लोन नहीं दे पा रहा है, तो पहले कमर्शियल वाला अभी मिलिट्री पोर्ट हो गया। और वहाँ से जो कनेक्शन जो होता है जी, इन चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का जो 60 बिलियन प्रोजेक्ट जो है, शिंगजांग से उइगुर से लेके पाकिस्तान जो कनेक्ट करता है, तो उनके वजह से पूरा अरेबियन सी चीन के हाथ में आ गया। और इनका ईरान के साथ रिलेशन, पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो बोलते हैं, तो वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूर है तो इसको ना समझने से भी चलेगा, ऐसे नहीं है। आजकल का जो देश का सुरक्षा का जो इशू है, तो वो सब जगह फैला हुआ है। चीन पूरी तरह इंडिया के हर जगह पहुंच गया है। तो इस नज़रिए से देखें तो तिब्बत का भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है। जो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक जो हमारे रिलेशनशिप है, बौद्धिक सांस्कृतिक रिलेशनशिप भारत और तिब्बत के बीच में जो है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तिब्बत का जो बाउंड्री बहुत लंबा है, जैसे पहले हम लोग बात किया, तो उसको देखें तो भारत का सुरक्षा डायरेक्टली सीधा तिब्बत के ऊपर भी डिपेंड होता है। और जो भी तिब्बत का सुलझा ना होगा, उससे डायरेक्टली इंडिया का असर पड़ता है। क्योंकि अब पीछे ज़्यादा ना जाते हुए पिछले 10 साल में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कोशिश की
बीजिंग चले गया, वुहान चले गया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को गुजरात में बुलाया, मामल्लपुरम में बुलाया, और शुरुआत थोड़ा अच्छा होने वाला जैसे दिख रहा था, भारत की तरफ से प्रयास किया था, मगर चीन का नीति और इनका सोच जो है वो बिल्कुल अलग है। वो कुछ बोलते हैं, कुछ और करते हैं। चीन के संबंध में, चीन के विषय में आपने बहुत अच्छा बताया जी। और जो दक्षिण भारतीय हैं उन लोगों के लिए जी। एक एस्पेक्ट में और आपसे जानना चाहूँगा जी। कि आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या एडवाइस है कि वो लोग, एक भारतीय क्या कर सकता है, उससे आपको क्या उम्मीद है जिससे कि आपकी जो लड़ाई है, जो आपकी मांग है, उसमें वो कुछ सहयोग कर सके? मेन तो अभी तक मैं जो कह रहा था उसमें जागरूकता होना चाहिए, पहले जानकारी होना चाहिए, फिर अवेयरनेस होना चाहिए जी। इस फिर पहले चीज़ को समझना चाहिए ना जी। समझने के बाद ही बाद में ही सोच सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे भी अभी भारत तिब्बत सहयोग मंच है, इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप सोसाइटी है, ये सारे अब फैला हुआ है सारा भारत में, माध्यम से उनको जोड़ना चाहिए, उसमें जोड़ सकते हैं आप लोग अपने अपने जगह में, और फिर अपने अपने नया ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं। और हम भी ये प्रयास करेंगे। हम लोग, हमारे पैदाइश यहाँ हुआ, हम बोलते रहते हैं हम दिखने में थोड़ा अलग है मगर है तो इंडियन, क्योंकि हमारे जो सोच है वो बौद्ध धर्म से आता है। तो हम सब हिंदू और बौद्ध धर्म तो बहुत नज़दीक है जी। तो बहुत अच्छी तरह से शी क्योंग ने बताया कि एक सामान्य भारतीय, एक सामान्य नागरिक किस प्रकार से इस समस्या को, इस प्रश्न को समझ सकता है और उसके बाद ही वो इससे जुड़ करके कुछ सहयोग कर सकता है। देखते रहिए, बने रहिए, हमारी बातचीत जारी रहेगी।